कभी सोचा है कि अगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी मतलब विज्ञान और आध्यात्मिकता ये दोनों मिलकर पेरेंटिंग का कोई नया फॉर्मूला बनाए तो वो कैसा होगा। आज हम लोग इसी अनोखे कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं। एक तरफ है न्यूरोसाइंस का लॉजिक और दूसरी तरफ आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई। चलिए शुरू करते हैं। 13 लाख रुपए। जी हाँ, 13 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये वो रकम है जो एक बच्चे ने एक मोबाइल गेम पर उड़ा दी। और ये पैसा क्या था? ये उनके माता पिता की जिंदगी भर की कमाई थी। सोचिए जरा, ये एक अकेली घटना हमें आज के डिजिटल दौर की सबसे बड़ी पेरेंटिंग चुनौती की ओर सीधा सीधा इशारा करती है। और देखिए, ये कोई एक अनोखी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो आज लगभग हर घर की सच्चाई का एक पहलू बन गया है ना? स्क्रीन एडिक्शन, बच्चों से कम होती बातचीत, उनका बढ़ता अकेलापन, ये वो असल चुनौतियां हैं जिनसे आज के पेरेंट्स रोज जूझ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों का सामना करें तो करें कैसे? इसका जवाब हमें एक बहुत ही खास शख्स से मिलता है। एक ऐसा इंसान जो पहले न्यूरोसाइंटिस्ट थे और फिर एक आध्यात्मिक साधु बन गए। जरा सोचकर देखिए, जब दिमाग का विज्ञान और मन की शांति एक साथ मिल जाएं, तो पेरेंटिंग कितनी कितनी बदल सकती है। तो उनकी सबसे पहली और सबसे गहरी सीख पता है क्या है? सुख और आनंद के फर्क को समझना। देखिए, सुख जो है वो है प्लेजर। ये डोपामाइन की वजह से मिलता है, जैसे आइसक्रीम खा ली या कोई गेम जीत लिया। ये तुरंत मिलता है और तुरंत खत्म भी हो जाता है। लेकिन आनंद यानी हैप्पीनेस, वो सेरोटोनिन से आता है, जैसे किसी की मदद करना या परिवार के साथ बस बैठकर बातें करना। ये लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। और पेरेंटिंग का असली मकसद बच्चों को ये शॉर्ट टर्म वाला सुख नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वाला आनंद देना सिखाना है। तो अगला सवाल जाहिर है यही है कि हम अपने बच्चों को ये स्थायी वाला आनंद, ये असली हैप्पीनेस दे कैसे सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही असरदार फॉर्मूला है। एक ऐसा फॉर्मूला जो पेरेंटिंग की पूरी नींव को मजबूत कर सकता है। और ये फॉर्मूला है पेरेंटिंग का 4S फॉर्मूला। क्या है ये 4S? समय, समझना, स्वीकारना और संस्कार। याद रखिए, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं हैं, ये एक खुशहाल और मजबूत रिश्ते की बुनियाद हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एस से शुरू करते हैं, यानी समय। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि बच्चों को महंगे महंगे खिलौने देकर, गैजेट्स देकर हम अपना प्यार जता रहे हैं। पर क्या सच में उन्हें इन खिलौनों की जरूरत है, या जरूरत किसी और चीज की है? रिसर्च की माने तो जवाब कुछ और ही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत दिलचस्प स्टडी हुई। जब 1 से 10 साल के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो पता है क्या जवाब मिला? 92%। 92% बच्चों का जवाब था खिलौने नहीं, बल्कि अपने माता पिता का समय। ये आंकड़ा सब कुछ साफ कर देता है। बच्चों के लिए सबसे कीमती तोहफा सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान है। तो फिर सवाल उठता है कि कितना समय काफी है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि पिताओं को, खास तौर पर पिताओं को, हर रोज कम से कम 2 घंटे, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपने बच्चों के साथ बिताने ही चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ माँ की नहीं बल्कि दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। लेकिन इस क्वालिटी टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो हमारे हाथ में ही है, हमारा फोन। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी तो ये तक बताती है कि फोन पर सिर्फ एक नजर डालने के बाद दिमाग को वापस पूरी तरह से फोकस करने में पता है कितना टाइम लगता है? पूरे 22 मिनट। अब जरा सोचिए, जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो हमारा ध्यान असल में कितनी बार भटकता होगा। और जब बच्चों को हमारा ध्यान नहीं मिलता, तो वो उस खालीपन को भरने के लिए कहाँ जाते हैं? बिल्कुल सही, स्क्रीन की ओर। ये कड़वी सच्चाई है कि अक्सर बच्चों की स्क्रीन की लत की जड़ में माता पिता के ध्यान की कमी ही होती है। तो समय के बाद आता है दूसरा एस, और शायद सबसे जरूरी एस, समझना। बच्चे को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसके मन को पढ़ना, उसकी खामोशी के पीछे की वजह को जानना। और जब हम सच में उन्हें समझने लगते हैं ना, तभी तीसरा एस यानी स्वीकारना मुमकिन हो पाता है। और स्वीकारने का मतलब क्या है? बच्चों को कंट्रोल करना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें वैसे ही अपनाना जैसे वो हैं, और उनकी खूबियों को, उनके हुनर को और निखारना। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि हमें अपने बच्चों का मालिक नहीं, बल्कि माली बनना है। मालिक क्या करता है? वो सिर्फ हुक्म चलाता है, जबकि एक माली पौधे की जरूरत को समझता है। उसे पता होता है कि कब खाद देनी है, कब पानी देना है, और वो पौधे को अपनी रफ्तार से खिलने देता है। इसे समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। एक सवाल खुद से पूछना है कि हम मक्खी बनना चाहते हैं या मधुमक्खी।
मक्खी का काम क्या है? वो हमेशा गंदगी पर ही जाकर बैठती है, मतलब वो सिर्फ कमियां देखती है। जबकि मधुमक्खी वो सिर्फ फूलों से रस निकालती है, मतलब वो खूबियों पर ध्यान देती है। तो ये हमें तय करना है कि हम अपने बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, उनकी कमियां या उनकी ताकत। अफ्रीका की एक उबुंटू परंपरा है जो इसका एक कमाल का उदाहरण है। पता है वहां क्या होता है? जब कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसे सजा नहीं दी जाती, बल्कि पूरा गांव इकट्ठा होता है और 2 दिनों तक उस बच्चे को उसकी सारी अच्छाइयां याद दिलाता है, जो भी अच्छा काम उसने कभी किया हो। और इसका नतीजा क्या होता है? बच्चा शर्म से नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान को महसूस करके खुद को सुधारता है। कितनी गहरी बात है ना? और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी एस पर, और वो है संस्कार। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो नींव है जिस पर बच्चे का पूरा भविष्य टिका होता है। देखिए, संस्कार का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। यहां संस्कार का मतलब है बच्चों को सही मूल्य, सही वैल्यूज सिखाना, जैसे कि हर चीज के लिए शुक्रगुजार होना, अपनी गलती को मानना, बदला लेने के बजाय माफ करना सीख पाना, दूसरों में हमेशा अच्छाई ढूंढना और एक मजबूत विश्वास रखना। लेकिन सबसे बड़ा संस्कार हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं? कुछ बोलकर नहीं, बल्कि खुद वैसा बनकर। और सबसे जरूरी काम जो हम अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है खुद खुश रहना। हमारी खुशी, हमारी पॉजिटिविटी, ये सीधे उनके सबकॉन्शियस मन पर असर डालती है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर हमारी खुशी ही हमारे बच्चे की दुनिया की नींव है, तो हम इस नींव को कितना मजबूत बनाना चाहेंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।